मेरा तो लगभग इसमें 20 लाख रुपया खर्चा है। इस जगह का एडवांस 10 लाख रुपया है, किराया हैंडसम अमाउंट है, हर टाउन में है। हमारी प्रायोरिटी है कस्टमर को किसी भी 1% की भी शिकायत होगी हम उसको फर्स्टली एंटरटेन करेंगे। आप उसको बदल के देंगे? बिल्कुल बदल के देंगे। अर्थशास्त्र में कहते हैं किसी का खर्चा किसी का इनकम है, अर्थात खर्चा होते रहना चाहिए, इनकम बना रहेगा। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जी हाँ, आज मैं मौजूद हूँ हाजीपुर में। हाजीपुर के स्मार्ट बाज़ार के सामने सुभाष चौक पर स्थित एक लंदन बेकरी की फ्रेंचाइजी खुली है और आज मैं इस शॉप पे आया हूँ और हमारे साथ हमें यहाँ पे मिल गए हैं किसलिए किशोर जी। पढ़े लिखे समाज सेवी से बात करने का एक अलग ही अनुभव होता है। तो आज हम जानेंगे कि लंदन बेकरी, आप देख सकते हैं कि हाजीपुर एक छोटा सा शहर था अगर आप कुछ साल पहले आते तो, और ऐसे में जब कई नामचीन ब्रांड के ऑलरेडी फ्रेंचाइजी खुली हुई है और उस आधार पे आप देखेंगे कि आज फिर एक नई फ्रेंचाइजी खुली है, जिसका क्या मतलब निकाला जा सकता है। इसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि हाजीपुर डेवलप कर रहा है, हाजीपुर विकास कर रहा है, लोगों के पॉकेट में पैसे आ गए हैं। क्योंकि जहां मुझे याद है कि 90 रुपये पाउंड लोग केक खरीदते थे, आज ऐसे फ्रेंचाइजी में 300, 400, 500 और 1000 रुपये पाउंड तक केक खरीदने के लिए तैयार है। तो हाजीपुर विकास की ओर है। विकास के कई कारण हो सकते हैं। किसी शहर में रंगदारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, प्रशासन सुदृढ़ हो जाए, लोगों को रोजगार मिले, आपके बच्चों के सपनों का स्कूल। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को हाजीपुर में बेहतर एडुकेशन मिले तो अभी कांटेक्ट कीजिए आरडी फाउंडेशन स्कूल को। इसका नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो लंदन बेकरी से हम जानते हैं किसलिए किशोर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कि मैंने आपको कई ऐसे कार्यक्रम में देखा हो, ना आप जाति देखते हैं ना गरीबी देखते हैं, बड़ा हो छोटा हो, चाय की टपरी भी हो तो आप वहाँ जाते हैं। और शायद लोकतंत्र का यही अर्थ है कि उनका जो जन सेवक है, जन प्रतिनिधि है, समाज सेवक है, वो हर घर जाए, हर दरवाजे पहुँचे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके का अनुभव रहता है या आप कैसे देखते हैं कि जब ऐसे फ्रेंचाइजी या इस तरीके के शॉप खुलते हैं इस शहर में जहाँ पे 1000 रुपये पाउंड तक लोग केक खरीदने के लिए तैयार है। यानी किसी फ्रेंचाइजी यानी किसके ऑनर जो है वो लाखों रुपए खर्च करके अब केक बेचकर लाखों रुपए कमाने की योजना बना रहे। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको सीधे पहले तो मैं शुभकामनाएं देता हूं ब्रजेश भैया को, हमारे बड़े भाई हैं और इन्होंने ये फ्रेंचाइजी खोला है और आज इसका शुभारंभ हम लोगों ने किया है। चूँकि ये घर का मसला है, हमारे बहुत घरेलू हैं भैया। और आपने कहा कि इस प्रकार के फ्रेंचाइजी से क्या फ़र्क पड़ता है। निश्चित रूप से फ़र्क पड़ता है। आप इससे अनुमान लगाइए कि आप ऐसे जगहों से जब आप केक लेंगे तो शुद्धता की 100% गारंटी होगी। जो यहाँ जो बनाने का जो तरीका है या रखने का तरीका है सब हाइजेनिक है। और जब आप ऐसे जगह से लेते हैं तो शुद्धता और बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य के लिए तो शुद्धता बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और 24 रिपब्लिक पे और सीधे आप तक पे जो लोग भी देखेंगे, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि हाजीपुर शहर में एक बढ़िया ये लंदन बेकरी खुला है, जहाँ आप जानते हैं आज भागम भाग की ज़िंदगी में लोग सुबह सुबह नाश्ते में ऐसे ही आइटम्स का प्रयोग करते हैं। चलते चलते में लोग खाते हैं, ऑफिस जाने की देर होती रहती है, लोग तो गाड़ी में बैठे बैठे नाश्ता करते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि लंदन बेकरी एक बहुत बढ़िया शॉप यहाँ के लिए, हाजीपुर के लिए साबित होगा। और एक ऐसी जगह पे है, हम कह सकते हैं हार्ट ऑफ द हाजीपुर। ये हार्ट ऑफ द हाजीपुर है और ये बहुत ही पॉश जगह पे राजेंद्र चौक और सुभाष चौक का ये मिडिल सेंटर कह सकते हैं इसको, और यहाँ पे खुला है। निश्चित रूप से बहुत आगे जाएगा और गुणवत्ता के मामले में, और जहाँ भी आपको गुणवत्ता चाहिए तो आप ऐसे शॉप पर आके आप खरीदारी कर सकते हैं। क्या अभी तक आपने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है? सोचिए अगर कुछ हो गया आपको, आपके परिवार वालों का क्या होगा? अभी कांटेक्ट कीजिए LIC एडवाइजर आलोक कुमार से, जो अच्छी से अच्छी LIC पॉलिसीज को आपको दिखाएंगे। हमारे साथ लंदन बेकरी के फ्रेंचाइजी से आए हुए लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? माजिद जफर नाम हुआ। सर बाकी जो एक दुकान आत्मनिर्भर भारत हो रहा है तो वो खुद बनाता है, और ऐसे में विदेशी कंपनी की फ्रेंचाइजी आती है जो शुद्धता हाइजीन की बात करती है। तो दोनों के केक में क्या अंतर रहता तो दोनों केक ही है। देखिए कैसा है कि बेकरी इंडस्ट्री जो है ना बिहार के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड है। आपको सिंगल शेड के अंदर कुछ नहीं मिलना है। यहाँ पर जैसे लोकल पहले से बना रहे हैं, जो हम लोग ट्रेडिशनली देखते आ रहे हैं, बचपन हमारा यहाँ गुजरा है। ट्रेडिशनल बेकरीज जो हैं तो उन लोगों का जो बनाने का तरीका है वो बहुत सारी जो बेकरी थी, आई एम नॉट सेइंग एनी नेम, बट हाँ बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी थी, कंपनी तो नहीं बट लोकल बेकरी ऐसी थी जहाँ पर आपको अंडा मिल करके केक बनता था।
ठीक है। तो अब जो ब्रांडेड कंपनीज आई है उन लोगों का फोकस ये है कि भाई किसी के साथ मतलब आपको एगलेस केक चाहिए, लोगों का यही है। हमेशा कुछ ना कुछ त्यौहार और व्रत रहता है और कुछ भी रहता है, बहुत सारे लोगों को एक से एलर्जी भी है, तो उन लोगों के लिए कंपनी सोची कि भाई हम लोग कुछ ऐसा करना चाहिए हट करके जो ट्रेडिशनल बेकरी से अलग हो। मैंने ऐसा सुना है कि ऐसे फ्रेंचाइजी लेने में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। सवाल फिनिश करने दीजिएगा। मैंने ऐसा सुना है कि करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं और ऐसे में कोई 1 करोड़ रुपए लगाकर जो भी लगता हो, जो प्राइस लगता हो, केक बेचकर, ऑब्वियसली केक ही है यहाँ पे सबसे बड़ा मार्केट, तो केक का ही बनेगा, बाकी बेकरी आइटम भी है, तो क्या लाखों रुपए, कम से कम 3 लाख 4 लाख रुपए निकाले जा सकते हैं? देखिए, एक फ्रेंचाइजी लेने के लिए इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं आता। एक स्टोर आ जाते हैं राउंड सब में? इट्स अबाउट 7 to 8 लाख रुपीज़ जो हमारी कंपनी का है। बहुत सारी कंपनियां हैं आज के डेट में, जो चंडीगढ़ से विनी है, आपको मुंबई से अभी बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, और जो मार्केट में सबसे लीडिंग जो चल रहा था, मीन्स जो सबसे पहले इंटर किया बिहार के अंदर, वो मॉन्जनीस था। उनका कुछ 15 से 18 लाख रुपए है। तो करोड़ों रुपए का एक शॉप के लिए ऐसा कहीं भी नहीं है। और एक स्टोर में आप अगर 10 से 15 लाख रुपए लगा रहे हैं आप, या हमारी कंपनी का हम बताते हैं, आप अगर 6 से 8 लाख रुपए आप लगाते हैं एक स्टोर में और आपको 40-50 हज़ार रुपये महीना बचता है, विच इज़ वेरी गुड। एक आप सोच लीजिए ना कि एक बिज़नेस करने जा रहे हैं आप, आपको ROI कितने दिन में निकल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। हम 22 लाख रुपए लगा करके और अगर महीने का हम 50 हज़ार भी नहीं बचा सके, दैट मीन्स कि आपका इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है। तो अब डिपेंड करता है, जैसे भैया ने बोला अभी कि हार्ट ऑफ द सिटी एक्चुअली में है ये। अगर आप देखेंगे तो लोकेशन सबसे प्राइम लोकेशन पे ये है। और यहाँ पर जो लोग, जब भी बोर्ड लग गया था उस समय लोग आने पर लगे कुछ है क्या भैया, तो वी आर सेइंग कि नहीं, अभी बस अभी इसमें डेकोरेशन का काम चल रहा है, वी विल सून, हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। तो वैसा था। अच्छा किसलिए किशोर जी, आप तो कई दुकानों का उद्घाटन किया, आपके हाथों हुआ, कई ने फला फूला, सब ने लगभग अपने हिसाब से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 किया। तो कई बार ऐसा नहीं होता है कि आप लंदन बेकरी का भी उद्घाटन कर रहे हैं, उधर मॉगनीज का भी कर रहे हैं, उधर, और सभी के केक को बेहतर कर रहे हैं, सभी को अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मजबूरी भी है और आप शुभकामनाएं भी सबको देना चाहते हैं। इसको कैसे देखते हैं, किस लिए कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि सारी कंपनी, सब ब्रांड हैं और एक ब्रांड से देश नहीं चलेगा, है ना। हर क्षेत्र में ब्रांड है। ऐसा तो नहीं कि मैं अकेला समाज सेवी इस जिले का हूँ, बहुत सारे अच्छे लोग और भी समाज सेवी हैं। हाँ, ये अलग बात है कि लोगों का स्नेह है मेरे प्रति। आप देखिए, लोग पद पर बैठ के कद बनाते हैं, और अगर आपका भाई बिना पद पर रहे कद बनाया है तो इससे खुशी होनी चाहिए आप लोगों को। और निश्चित रूप से ये प्यार है इन लोगों का। बाकी ऐसा नहीं है, शहर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत नामचीन लोग हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि, क्योंकि देखिए हम लोग कहीं भी जाते ना तो दिल से दुआ करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि आप तरक्की करेंगे तो हम करेंगे, भैया तरक्की करेंगे तो हम करेंगे। तो हम लोग कहीं भी जाते हैं दिल से दुआ करते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं कि हमने जिस शॉप का उद्घाटन किया है वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, और ईश्वर से कामना करते हैं कि अगले वर्ष होते होते जब सालगिरह हो तो एक और हम लोग इसी का रीओपन ना करें, एक और ब्रांच का ओपनिंग कर रहे हो। हम ये कामना करते हैं, इसलिए करते हैं। देखिए, रोजगार भी तो मिलेगा, यहाँ ही के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, इसमें 2-4 लोगों को काम भी मिलेगा। किसको मिलेगा काम? वैशाली जिले के लोगों को मिलेगा काम। इसलिए हम कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये नहीं है कि इस ब्रांच का हम कोई किसी के ब्रांड एम्बेसडर तो है नहीं, हमारा तो काम है जागरूकता फैलाना। कभी कभी कंफ्यूज हो नहीं, जनता क्यों कंफ्यूज होगी? मेरा तो काम है जागरूकता फैलाना, और मेरा तो ये 24/7 का काम है। जो प्रेम से बुलाएंगे, जहाँ बुलाएंगे। और मैंने, आपने देखा होगा, मैंने कभी अंतर नहीं किया, छोटा से लेकर बड़ा। मतलब छोटा कहने का है कि कोई अगर छोटा स्टार्टअप भी करता है वो भी मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है, और किसी बड़े स्टार्टअप पे भी जाता हूँ तो भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो व्यक्ति जो करता है वो पूरे लगन के साथ करता है। और हम कहीं भी जाते हैं तो पूरे ईमानदारी से जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो खूब तरक्की करें। हमारे साथ इस शॉप के ऑनर हैं और हमने फ्रेंचाइजी सारे लोगों से समझा, इनसे भी जानते हैं कि रियल दर्द क्या है, कितना खर्च होता है और क्या फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सीधे आप तक की तरफ से। धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार पांडे। तो सर, सबसे पहले ये बात है कि आप खुद का भी इंडिपेंडेंट बेकरी शॉप लगा सकते थे, लंदन बेकरी ही क्यों? देखिए, लोगों का एक विश्वास का माहौल ज़रूरी है। अभी पिछले 2 वर्षों में भारत ने कोविड से की महामारी को झेला है और हाइजीनिक के प्रति लोगों की कंसर्नेस बढ़ी है। अब लोग चाहते हैं कि हम जो कुछ खाएं
थोड़ा स्वच्छ हो, स्वच्छ वातावरण में हो। और आए दिन स्ट्रीट फूड तो बहुत मिलता है और हर जगह मिल जाता है, थोड़ा बहुत प्राइस का भी अंतर रहता ही है, कम में मिल जाता है, लेकिन लोगों का कंसंट्रेशन अब बढ़ा है हेल्थ के प्रति। इसके लिए अब ब्रांड के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा है। ऑब्वियसली मेरा भी इसीलिए लंदन बेकरी के प्रति झुकाव बढ़ा है। ऐसा भी होता है कि कई बार ब्रांड अपनी फ्रेंचाइजी वापस ले लेती है अगर उनको कस्टमर का शिकायत मिलता है। कई बार मान लीजिए सपोज दैट ऐसा कभी हो ना कि केक आपका नहीं बिका, तो मुझे जहाँ तक पता है कि ऐसे ब्रांड्स जो है ताज़ा केक बेचती है, नहीं बिना तो उसको वापस फेंक देना होता है या कुछ और भी आप लोग करते होंगे। तो ऐसे में आपको स्टार्टिंग में काफ़ी लॉस सफ़र करना पड़ सकता है। देखिए, कंपनी की एक पॉलिसी है, हम लोग का 15 दिन, अभी आज ओपनिंग हो रहा है, 15 दिन का एक टेन्योर पीरियड रहेगा। इसमें हम लोग ये सर्वे कर पाएंगे कि हमारे डेली के कंजम्पशन क्या हैं, हम उसी हिसाब से स्टॉक को रखेंगे। और हर हाल में हमारी ये मेंटेनेंस रहेगी कि किसी भी हाल में हम एक्सपायरी और ख़राब चीज़ कस्टमर को डिलीवर नहीं करें। ये बताइए कि सर इसमें लगभग कितना पैसा खर्च हो गया होगा? मेरा तो लगभग इसमें 20 लाख रुपया खर्चा है। इस जगह का एडवांस 10 लाख रुपया है, किराया हैंडसम अमाउंट है, हार्ट ऑफ द टाउन में है। और चूंकि ब्रांड छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है, कस्टमर का लाइक और डिलाइक है। अब चूंकि लंदन बेकरी पिछले 2 साल से आया ही है शहर में, तो अभी इसको नहीं कह सकते हैं कि शहर के लिए छोटा ब्रांड है। अभी हमारे जैसे नौजवान और किसलिए जैसे लोग फौलादी लोग जब इसके साथ जुड़े जाएंगे तो निश्चित रूप से इस ब्रांड को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। और मैं कहता हूँ अगले 6 महीने में सरकार सबसे टॉप मोस्ट ब्रांड साबित होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम हार्ट ऑफ द टाउन में हैं और हम अपने प्रोडक्ट को भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हम ब्रांड पे फोकस नहीं, हम अपने प्रोडक्ट पर फोकस कर रहे हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास एक आखिरी सवाल, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोग का, तो एक आखिरी सवाल, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि कस्टमर जो है, क्योंकि मैं भी एक कस्टमर ही हूँ एक तरह से देखा जाए, हर कोई आप भी कस्टमर ही रहेंगे अपने परिवार में। आज केक जो है वेस्टर्न कल्चर से आया वो चीज़ आज हर घर में, और अच्छी चीज़ लेनी भी चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि केक जो है ख़राब मिल जाता है, बाय द वे कि हाँ किसी वजह से ख़राब हो गया, ठीक है, कस्टमर बोलता भी, लेकिन शॉपकीपर कहते हैं नहीं हम इस ब्रांड के, ऐसा नहीं हो सकता है। एक मैं आता हूँ आप हमारी प्रायोरिटी है कस्टमर को किसी भी 1% की भी शिकायत होगी हम उसको फर्स्टली एंटरटेन करेंगे। आप उसको बदल के देंगे? बिल्कुल बदल के देंगे, बिल्कुल बदल के ही नहीं देंगे, उसको दूसरा केक देंगे और उसके कारण को जानने की कोशिश करेंगे कि ये गलती दोबारा नहीं हो, कंपनी एंड से या हमारे एंड से। एक आखिरी सवाल आपसे, शुद्धता, आप कह तो रहे हैं ब्रांड है, फलाना है, ठिकाना है, शुद्धता को कैसे आप जनता को विश्वास दिलाएंगे कि लंदन बेकरी में जो केक मिलता है वो शुद्ध मिलता है, सही मिलता है, हाइजीन मिलता है, सस्ता मिलता है, मतलब अच्छा मिलता है उनके परिवार के लिए? अच्छा, देखिए क्या है ना कि ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो शुद्धता का हम अभी आप ये टैग लगाए हुए हैं और यहाँ पर ड्यूक लिखे हैं, इट डजंट मीन्स कि ड्यूक का ही टी शर्ट है। ड्यूक का आप बहुत सारा ब्रांड आप देख लेंगे और बहुत सारा चीज़ मिलेगा जो हर दुकान पे प्राइस अलग होगा, बट ड्यूक का एक शोरूम है जहाँ से आपको ड्यूक मिल रहा है और वहाँ पर ऑथेंटिसिटी है कि ये ड्यूक का ही चीज़ खरीद रहे हैं हम। वॉट यू आर पेइंग कि 500 रुपये हम दे रहे हैं और 500 रुपये का सामान हमको ऑथेंटिक मिल रहा है। अदरवाइज तो ब्रांडिंग के साथ यही होता है कि फर्स्टली फोकस होता है क्वालिटी पे, ठीक है। एक सवाल आपने किसले जैसे भैया से किया कि कस्टमर, तो हमारा जो फोकस और मोटो जो है ना 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। अब इसमें क्या आता है कि ये जो गुड्स है ना ये पेरिसेबल गुड्स है, ठीक है। इसमें कभी कभी हो जाता है ऐसा कि गुड्स ख़राब हो जाते हैं ट्रांजिट में, यहाँ पहुँचने पे या टेम्परेचर के ऊपर वेरिएबल पॉइंट्स होते हैं। तो भैया ने सही कहा कि उस पर फोकस करेंगे कि कहाँ हो रहा है इशू। कस्टमर सेटिस्फैक्शन 100% हम लोगों का है, अगर ख़राब है रिप्लेसमेंट 100% मिलेगा। देयर इज़ नो इफ़ एंड बट कि हाँ आपको यही लेना है नहीं तो भैया चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जो हमें अपना समय दिए, और लंदन बेकरी के फ्रेंचाइजी के हेड को भी, और यहाँ पे जो बैठे हैं सर ब्रजेश सर आपका नाम है, इनको भी सिर्याब तक शुभकामना देते हैं। आप दिन दोगुनी रात चौगनी वाला तरक्की करें और ऐसे ही ब्रांच पे ब्रांच लगाते जाए, लोगों के लिए रोज़गार मुहैया कराएं। और साथ ही यह जगह अब मैं फिर से बताता हूँ, सुभाष चौक पे स्मार्ट बाज़ार के सामने, स्मार्ट बाज़ार आप जानते ही होंगे जो पहले बिग बाज़ार के नाम से था, और उसके सामने ही ये शॉप है, तो आप एक बार ज़रूर यहाँ पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जय।